हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और देखिए, मेरी जो ब्लॉग की शुरुआत है ज़्यादातर ना सुबह के टाइम से होती है, लंच ब्रेकफास्ट की तैयारी में ही हो जाता है। और आज मैंने है ना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की। और आज मैंने बनाया है, फर्स्ट बार बनाया बीट रूट का पराठा। और देखती हूँ, कुछ ट्राई करने की कोशिश की थी कि देखिए बच्चे खा लेंगे या नहीं। और आराध्या ने तो अच्छे से खा लिया, मैंने भी और इन्होंने भी। बस अतर को अच्छा नहीं लगा, तो उसके लिए आज मैंने ना सिंपल पराठा नमक डाल के और उस पर घी लगा के कोने मोड़ कर अच्छे से बना दिया है, तो उसको अच्छा लगा। अब अच्छा लगा या नहीं, क्योंकि मुझे है ना आज पीटीएम में भी जाना था, तो बस मैंने अभी उनको खिला दिया है और ख़ुद भी खा लिया। अब आज अथर्व की आएगी नई बुक्स, तो उसके लिए जगह भी बनानी है, तो सारा काम कर लेंगे। और पहले बच्चों को खिला देती हूँ पराठा। अब कुछ नया बनाया था तो कुछ ना कुछ तो बच्चे खा ही लेते हैं जब थोड़ा बहुत बनता है। तो यहाँ पर देखिए, आज है ना नई बुक्स आएंगी तो पुरानी को है ना निकाल देंगे। तो अलमारी साफ़ की है बच्चों ने अपनी, और इसके लिए मैंने आराध्या को लगाया, क्योंकि मैंने उसे बोला कि जो चीज़ रखनी है उसको अलग रखना है और जो चीज़ बाहर निकालनी है उसको अलग कर दो, बाकी मैं लगा लूँगी। क्योंकि इनकी जो लास्ट ईयर की बुक है ना बचती है, तो मैं उन्हें रख देती हूँ। और जो पिछले साल की मैंने बचा के रखी थी वो मैं निकाल देती हूँ। क्या पता कौन सी बुक कब काम आ जाए, और या किसी और के काम आ जाए, तो मैं उन बुक्स को रख देती हूँ। और जो नोटबुक है ना उनकी ज़्यादा भरी हुई है उन्हें दे दूँगी। और जो थोड़ी बहुत है ना बच जाती है, आराध्या की जैसा नोटबुक होती है तो वो आधी खाली रहती है, तो वो अथर्व के लिए है ना जैसा ट्यूशन का और घर पे जो मैं काम कराती हूँ वो करा लूँगी। जिसमें पेज बच जाते हैं उन्हें नहीं दूँगी। तो ये सारा काम करने के बाद हम लोग तैयार हो गए थे। आज है ना अथर्व की पीटीएम है और लास्ट पीटीएम है उसकी सेकंड क्लास में, तो जाते हैं। और साथ के साथ है ना यहाँ पे स्कूल का ये है कि बुक्स भी है ना साथ के साथ ही मिल जाती है, तो वो भी लेके आनी है। जो जिसको लूज़ बुक लेनी होती है वो बाद में लेता है, और जिसको फ्रेश चाहिए पूरा कोर्स चाहिए तो वो साथ के साथ मिल जाती है। अब हम पेरेंट्स का भी रहते हैं कि रोज़ रोज़ क्या स्कूल के चक्कर काटे, साथ के साथ ही ले आए, जितना काम निपट जाए वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे भी तैयार हो गए, मैंने भी वाइट कलर का सूट पहना है और चलते हैं अथर्व की पीटीएम में। सारा काम सुबह का है ना जल्दी जल्दी करके निपटा जाता है, क्योंकि है ना जब उधर से आते हैं फिर काम नहीं होता, थक जाते हैं, बहुत काम बढ़ जाता है। और कहीं से बाहर चाहे थोड़ी देर के लिए जाओ चाहे ज़्यादा देर के लिए, तो काम नहीं होता। आने के बाद तो मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो हम लोग चलते हैं अथर्व के स्कूल में। और देखिए आज अथर्व का है ना वो भी अब बड़ी क्लास में आ गया, 3rd क्लास में आया है, और उसका रिपोर्ट कार्ड मिल गया। मैडम ने अच्छे से तारीफ़ की और उसका फ़ोटो भी मिला है। और अब लेंगे हम उसकी बुक्स, और बुक्स लेने के बाद है ना यहीं पे चेक कर लेंगे कि क्या क्या मिला है, जैसा वो स्लिप देते हैं उसी के अकॉर्डिंग। और बुक्स सच में बुक्स अब की बार अथर्व की बहुत महंगी थी, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कह देते हैं। उसका है ना 9,000 का कोर्स था, 8,900 कुछ था, बस 9,000 का ही मानो। तो देखिए कितना महंगा कोर्स और कितनी छोटी क्लास, 3rd क्लास का कोर्स इतना महंगा। क्या करें, अब प्राइवेट स्कूल है, बच्चे पढ़ाने हैं, जितना बोलेंगे देना ही है। तो यहाँ पर हम लोग है ना यहीं पर चेक किया कि क्या सारी बुक्स हैं या नहीं। वो लोग बोलते हैं कि यहीं पर चेक कर लीजिए, कुछ शॉर्ट तो नहीं है। और स्टेशनरी भी साथ के साथ मिलती है यहाँ पर, तो स्टेशनरी बहुत, अब स्कूल वाले तो थोड़ा सा कॉस्टली देते ही हैं, क्या करें। तो यहाँ पर हमने उसका सारा सामान ले लिया था, सारी बुक्स वगैरह मैं चेक कर लिया, जितनी थी पूरी बुक्स थी। और टाइम ऑफ करना पड़ेगा, अब इतना महंगा कोर्स तो आ गया, अब इसे पढ़ना भी पड़ेगा। इसका मेरी बात मैम समझाएगी, चलो मैम समझाएगी तो करना किसको, फर्स्ट टाइम पे समझाती है, करना तो आपको ही पड़ेगा बेटे बाबू। परी इसका कवर चढ़ा दे, अब तो खुला हुआ भी है बेटे, फिर ये संगाना तो है, धूल मिट्टी आती है, फिर वही रख दूंगी मैं, है ना, कल लगा दूंगी। हाँ धूल मिट्टी आ जाती है सारी धूल मिट्टी है ना उसकी नोटबुक पे आई। हाँ। अभी नई नोटबुक का
चाव है। देखिए इतनी सारी बुक्स है भाई, 3rd क्लास के बच्चे मतलब 4, मतलब एक व्याकरण, मेरे को देखो डिक्शनरी बड़ी अच्छी लगी। देखो 3 हिंदी की बुक है, 3 नहीं है, 1 2 3 4 हिंदी की बुक है, स्लिप है, एक वर्क बुक है, एक व्याकरण और 2 वैसी है। अभी दिखाते हो। और ये स्टोरी बुक है, स्टोरी बुक है, मतलब मेरी हैरी पॉटर नहीं पढ़ेगा, ये पढ़ेगा। हैरी पॉटर नहीं, ये भी पढ़नी पड़ेगी बाबू। ये मैम पढ़ाई थी, शायद स्कूल में सबमिट होगी। हाँ, मुश्किल होगी सबमिट में। नहीं, डिक्शनरी तो होगी सबमिट। हाँ, डिक्शनरी तो होगी। ये स्कूल में सबमिट करा लेते हैं, फिर लास्ट में ना दे देते हैं। पिछली बार भी थी वो वाली डिक्शनरी, तो आपका आ गई ना। हाँ, फिर बाद में दे देती है मैम। इसमें कवर चढ़ाएंगे। देखो अथर्व की है ना इतनी सारी नेम स्लिप अच्छी अमाउंट पे दे रखी है, जो सब नोटबुक्स पे लगते हैं। तो बुक्स भी तो ज्यादा है। हाँ, यहाँ लगा। और देखो इसका क्या काम है, ये जो स्टेशनरी देते हैं ना, ये इतनी सबसे महंगी स्टेशनरी हर बार देते हैं, और पे तो हमें करना होता है भाई। और देखे ये मैं स्कूल का छिपा देती हूँ। ये अथर्व को फोटो मिला है 2nd क्लास का। हटा लो है ना। और कल मेरा संस्कृत पेपर है। अच्छा लग रहा है ना। ये फोटो पता नहीं अजीब तरह से खिंचवाता है, बिल्कुल पतला सा आ रहा है। टॉप पे लगा दे। चलो लगाओ, कवर चढ़ा लो। और मैं ये कवर है ना, ये साथ में देते हैं, ये सही बात है। ये कवर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है। बार-बार लेने जाने का झंझट नहीं है। और क्या, और चढ़ाने भी है ना, ये बहुत आसान होते हैं। हाँ, ये नीचे लिखो, यहाँ ऊपर लिखते हो। ऊपर लिख देना, मार्कर से लिखती पर ही अंदर पे पीछे ट्रेस हो जाते हैं ना। चलो ठीक है, क्योंकि ये है ना, ये ध्यान नहीं रख पाता ये बच्चा। पिछली बार है ना, इसने सॉर्टेड खो दी थी और मिली ही नहीं वो सबसे कॉस्टली आती है वो। हाँ, अब की बार उस पर जरूर लिखना, मार्कर से लिखना, जो परमानेंट मार्कर होता है। 3rd कौन सी है? डी ना, 3rd डी। हाँ, देखो सही है राइटिंग, इसने हिला दिया था। और उनकी बुक्स, अथर्व की बुक्स है ना, कवर चढ़ाने के बाद मैंने लगा दी है सारी, और मैं फिर सूट सिलने बैठी। और ये सच में सूट है ना, मुझे इसका जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। देखिए मोरनी का डिज़ाइन बना हुआ है दोनों साइड, लेकिन फिनिशिंग के साथ इतना अच्छा वर्क है। जो तड़क भड़क होती है ना एम्ब्रॉयडरी वाले सूट, जो अजीब से लगते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल एम्ब्रॉयडरी है, और धागे का काम है बहुत ही अच्छा सा। इसका कलर भी और नेक भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए इस तरह का नेक है, और नीचे सिर्फ इस सूट पर नीचे बॉर्डर है। तो कुल मिला के ये सूट है ना बहुत सुंदर लग रहा है। और इसके ऊपर है ना ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। दुपट्टे से ये थोड़ा सा हैवी लुक दे रहा है, लेकिन वैसे सूट देखने में बिल्कुल सिंपल लग रहा है। और मैं इसकी बाजू पर काम नहीं था, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको डिज़ाइनर लुक देने के लिए, तो इसकी बाजू है ना थोड़ी सी फैंसी बना दी है, इस पर थोड़ा सा काम कर दिया। देखती हूँ इस पर मोती लगाऊंगी। वैसे सिंपल भी ये इस तरह से अच्छी लग रही है बनने के बाद। तो ये मैंने इसकी बाजू बनाई है, थोड़ा सा टाइम तो लगा, लेकिन बनने के बाद अच्छी लग रही है। और एक बाजू तैयार कर दी है, अब इसी तरह से मैं दूसरी कर दूंगी, तो मेरा सूट यहाँ पर बन जाएगा। जितना भी काम होगा बाकी कल करेंगे। थोड़ा सा टाइम बच रहा था, तो उस टाइम को यूज़ में लाई। इसके बाद बच्चों को है ना थोड़ी सी भूख लग गई थी, और बच्चों को है ना, जब इनके पास बैठी बैठी मैं काम करती रहती हूँ, तो बीच बीच में इनको खाने का, इनको पढ़ाने का साथ में इनके लगी रहती हूँ। उनको भी लगता है कि हाँ मेरे पास बैठी है मम्मा। और देखिए यहाँ पर ये बाजू मैं बता रही थी कि इसका मैंने इस तरह से डिज़ाइन बनाया है। इसमें है ना पट्टी ऊपर से जोड़कर तब मैंने इसका डिज़ाइन तैयार किया था, और अच्छा लग रहा है, पहनने के बाद अच्छा लुक देगा। और फिर मैंने है ना आज बनाई थी पॉपकॉर्न, और 1 मिनट में तैयार होने वाली। और यहाँ पर इसमें डाल दी। इसमें है ना मैं कुकर का ढक्कन उतार कर देख रही थी, तो वो ऊपर को निकल कर आती है, झटपट से बन जाती है, और गरम गरम बहुत अच्छी लगती है। मुश्किल से इसमें 2 मिनट भी नहीं लगता। मैगी बनने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन पॉपकॉर्न बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और देखिए गर्मा गर्म हमारी पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो गई है। बच्चे एंजॉय करेंगे भाई। आज है ना उसका रिपोर्ट कार्ड भी आया था, तो कुछ ना कुछ अच्छा तो चाहिए ही था उसको। आज उसको भूख लग रही थी, तो मैंने ये पॉपकॉर्न बना दी। झटपट से बनने वाली हमारा स्नैक्स तैयार हो गया है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ।
तब नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपनों का भी और अपना भी। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए इसी ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे।